हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्वागत है। हमने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था वो आपको भली भांति याद होगा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में ये देखा था। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ये देखा था कि आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में आपका कैसे गिब्स फ्री एनर्जी घटती है और बढ़ती है। जहां पर मैंने आपसे बात करा था कि अगर हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रहे हैं तो इसका मतलब हमें कौन सा सेल यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज करना पड़ेगा। और अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो इसका मतलब हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज करना पड़ेगा। यानी कि आपके दिमाग में एक बहुत अच्छा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बन चुका होगा कि अगर मेरे पास सेल है तो सेल दो तरीके के हैं, एक है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को फर्दर हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये सोचते हैं कि ये दिमाग कहां से आया कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करें। यार कुछ ना कुछ तो तरीका होगा, कहीं ना कहीं से ये मतलब एक थॉट आया होगा दिमाग में कि ऐसा कैसे हो सकता है करके, है ना, कि केमिकल कोई केमिकल पड़ा हुआ है और उस केमिकल से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानते हो कि केमिकल अगर हमारे पास है कोई, अगर उसमें केमिकल एनर्जी आ रही है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये वहां पर कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल्स होंगे, जैसे कि कैटायंस और एनायंस। एंड एज यू नो कि चार्ज पार्टिकल्स में कहीं ना कहीं मोशन हो रहा होगा, मोशन हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं पर हीट एनर्जी रिलीज हो रही होगी, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है, लिंक बैठ रहा है ना। मैं वहीं पे आपको ये बताने वाला हूं कि ये हो कैसे रहा था। देखो, साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में आया क्या कि अपन के पास क्या है, एक बीकर है, ठीक, और इस बीकर में मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन कैसा लेके चलते हैं, हम आयनिक सॉल्यूशन लेके चलते हैं जिसमें हमारे पास आयंस जनरेट होंगे। जैसे कि मान के चलो CuSO4, मैंने क्या ले लिया, आपका आयनिक सॉल्यूशन ले लिया। अब CuSO4 में ऐसा करते हैं, हम कॉपर की ही रॉड डाल देते हैं, कॉपर की क्या डाल देते हैं, रॉड डाल देते हैं CuSO4 में। एंड एज यू नो अबाउट इट कि CuSO4 टूटता कैसे है, CuSO4 टूटता है Cu पॉजिटिव 2 एंड प्लस SO4 नेगेटिव 2, करेक्ट है। और जो मैंने ये रॉड ली है, यार ये रॉड किस चीज की है, ये रॉड है आपकी कॉपर, यानी कि सॉलिड फॉर्म में है आपका ये, ठीक है। ये कॉपर हमने इसमें डाला, ये CuSO4 है। अब हो क्या रहा होगा, हो ये रहा था कि ये कॉपर आपका धीरे धीरे क्या हो रहा था, आयंस की फॉर्म में इस सॉल्यूशन में जनरेट हो रहा था, ठीक है। हो क्या रहा था कि इस कॉपर सॉलिड से आपका कौन सा आयन बन रहा था, Cu पॉजिटिव 2 आयंस बन रहा था, Cu पॉजिटिव 2 आयन बन रहा था। यानी कि आप ये बहुत अच्छे से जानते हो, आपने रिडॉक्स चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि Cu यानी कि सॉलिड अपनी नेचुरल स्टेट में है। अगर वो नेचुरल स्टेट में है तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। वेरी वेल नोन अबाउट इट, है ना। इसका मतलब अगर कॉपर आपका सॉलिड फॉर्म में है तो वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब उसने दो इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज किए, तो वो कॉपर से किस में चेंज हो गया, सॉलिड से कॉपर पॉजिटिव 2 और एक्वस फॉर्म में जनरेट हो गया। और आप जैसा कि जानते हो, पॉजिटिव चार्ज के आने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के आने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी आना, यानी कि इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं, है ना, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, यानी कि इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यानी कि यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, यहां पर क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। ये कॉपर Cu पॉजिटिव 2 फेंकता जाएगा, फेंकता जाएगा, फेंकता जाएगा, और पीछे रॉड में क्या जनरेट हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एंड ये पूरी की पूरी कॉपर की रॉड क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और सारा का सारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। बात समझ में आती है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। यानी कि नेगेटिव रॉड हो गई, सॉल्यूशन पूरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, चार्ज का डिफरेंस आ गया। क्या आ गया, चार्ज का डिफरेंस आ गया। और आप ये जानते हो कि जहां आता है चार्ज का डिफरेंस, वहां क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। एग्जैक्टली आप सबने सही पकड़ा है कि वहां पर क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि यहां पर
क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है भाई? ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का, क्योंकि कॉपर ने क्या किया? कॉपर ने किया है भाई ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। भाई 11th क्लास में अगर तुमने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट्स इट, फंडा क्लियर है। तो इसका मतलब यहां पर जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा, वो पोटेंशियल क्या जनरेट हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा। करेक्ट है। और साथ ही साथ में जब यहां पर पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, उस टाइम पर बीकर का ये जो बॉटम था ये भी क्या हो रहा था? गर्म हो रहा था। यानी कि यहां पर हीट भी प्रोड्यूस हो रही थी। क्या प्रोड्यूस हो रही थी? हीट प्रोड्यूस हो रही थी। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा, यार यार इस हीट को हम जाया तो नहीं जाने देंगे। ये हीट एक एनर्जी है, और हम सब ये जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट विल कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्या हो जाती है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि आपका अगर यहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब अब इस हीट एनर्जी को हम किस में लेके जाएंगे? आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लेके जाएंगे। तो साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पे दिमाग लगाया कि एनर्जी को क्यों ना हम कंजर्व करें। और एनर्जी को कंजर्व करने से दिमाग में थॉट आया कि क्यों ना हम यहाँ से एक इलेक्ट्रिसिटी का उद्गम करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए होता है? चार्ज। क्या चाहिए होता है? चार्ज। और चार्ज तो यहाँ पर भरपूर मात्रा में देखा गया। अच्छा, ये कैसे पता चला कि यहाँ पर कॉपर की रॉड जो हो रही है वो Cu पॉजिटिव 2 आयन लूज कर रही है? क्योंकि कॉपर का जो वेट था वो भी क्या हो रहा था? कम हो रहा था। इसकी थिकनेस क्या हो रही थी? कम हो रही थी। इसकी थिकनेस क्या हो रही थी आपकी? कम हो रही थी। थिकनेस कम हो रही थी, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा था कि कॉपर अपने आयंस को लिबरेट कर रहा है सॉल्यूशन के अंदर, और चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है। चार्ज पार्टिकल का मतलब यार हमें सीधा सीधा क्या मिल गया? इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। सिंपल सी कहानी है। सो गाइस, आगे जाने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में और थोड़ा सा बता दूं कि आप ये जानते हो कि मान के चलो कि मेरे पास यहाँ पर एक एटम ए है और दूसरा एटम मेरे पास क्या है? बी है। थोड़ा सा ये जान लो, ये कॉन्सेप्ट जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आपने ये नहीं जाना तो आपने कुछ नहीं जाना, समझ लो। क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इस पूरे चैप्टर में खेल किस चीज़ का है? इस पूरे चैप्टर में खेल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ही खेल है। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। सो ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, और ये इलेक्ट्रॉन लूज तो कर लिए। अब बी बेचारा क्या कह रहा था? भाई यार देख, चल ठीक है तूने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया। अच्छा, ये तुम्हें पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, तुमने 10th क्लास में 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज और गेन इसलिए करता है ताकि उसको क्या प्रोवाइड हो जाए? स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो जाए। और तुम सब ये भी जानते हो कि हर एक एलिमेंट क्या होना चाहता है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है। हर एक एलिमेंट यही चाहता है। बोलो हाँ कि ना? करेक्ट है? हाँ। सो इसका मतलब ये लूज कर रहा है क्योंकि इसको स्टेबिलिटी चाहिए, कहीं ना कहीं इसको ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना होगा। ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कहीं ना कहीं इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा। यानी कि बोथ वांट्स स्टेबिलिटी, दोनों के दोनों क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी चाहते हैं। यानी कि इसने आपका क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गेन किया। करेक्ट। यानी कि ए आपका ए पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और बी आपका बी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। समझते हो इस वाली बात को बहुत अच्छे से आप? इसका मतलब अगर आपका ए पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, बी नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, तो ए का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। बहुत बढ़िया। और बी का क्या होगा? रिडक्शन। करेक्ट है? हाँ भैया करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। और क्योंकि ए ने अपना इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया लूज करके, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे ए की वजह से बी रिड्यूस हो रहा है। यानी कि ए यहां पर क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। और बी ने ए का इलेक्ट्रॉन लूज करवाया, तो इसका मतलब ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूं।
आपको रटना नहीं है कि भैया क्या यार ये समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। भाई कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बहुत सिंपल सा फंडा है यार। अगर कोई LIC का एजेंट है तो वो क्या करेगा, दूसरे को LIC का एजेंट बनाएगा। बात समझ में आती है? इसका मतलब LIC वाले का काम क्या होता है, दूसरे वाले को LIC एजेंट, LIC पॉलिसी बनाना। सिंपल सी कहानी है, देना उसको, सर्व करना। यार ये ऑक्सीडेशन है, इसका ऑक्सीडेशन किया, इसने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया। बात समझ में आती है? अगर इसने अपना खुद का ऑक्सीडेशन किया तो ये सामने वाले को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। अगर ये सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब क्या, कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो रिड्यूस करे वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बी ने ए को क्या किया, बी ने ए को ऑक्सीडाइज किया इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो बाकी अगर आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा तो आप एक चीज और दिमाग में आ सकते हो, उल्टा कर दो। ऑक्सीडेशन जो करेगा वो कहलाया जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और जो रिडक्शन करेगा वो कहलाया जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल सी कहानी, जो रिडक्शन करेगा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाया जाएगा। उल्टा कर लो, ठीक है। बाकी LIC एजेंट वाला दिमाग में याद रखना, वो तो आपको हमेशा याद रहेगा, फिर वो कभी भूल नहीं सकते, ठीक है। सो गाइस, अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होने वाला है सेल में, हम वो करने जा रहे हैं आपका गैल्वेनिक सेल, ठीक है। बात समझ में आती है आपको? ओके। सो यहां पर मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको सेटअप करने जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सेटअप ऑफ इलेक्ट्रो केमिकल सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेटअप, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें हम आपका गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं, करेक्ट है। सो हमेशा एक चीज को दिमाग में याद रखना कि यहां पर ना जो भी साइंस की हमारी ब्रांच है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, उनका ये मानना था कि भाई हम ऐसा काम करते हैं कि 2 बीकर लेते हैं और इन 2 बीकर में हम सॉल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं, सॉल्यूशन। इस तरफ ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया और इस तरफ CuSO4 का सॉल्यूशन लिया। यहां पर आपकी कौन सी रॉड होगी, जैसा सॉल्यूशन वैसी रॉड, यानी कि रॉड होगी आपकी जिंक की। जैसा सॉल्यूशन वैसी रॉड, यानी कि ये कौन सी रॉड होगी आपकी, कॉपर की। बात समझ में आती है? अब हमें इसको कनेक्ट किस चीज से करना है, सिर्फ और सिर्फ या तो आप वोल्ट मीटर लगा लीजिए जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, या फिर आप कोई बल्ब लगा लो जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। इट्स अप टू यू, ठीक है। अच्छा, एक चीज दिमाग में ये याद रखें कि आपका अभी ये जो सेटअप हुआ है ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अभी सेटअप नहीं हुआ है। इसमें और भी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, जैसे कि मैंने अभी आपको ऑलरेडी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के थ्रू समझाया था, वही आपको यहां पर अप्लाई करना है। अच्छा, दिमाग में आप क्या याद रखोगे, आप दिमाग में एक शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे जो हम अपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कि जैसे कि एलॉन, बचपन का मतलब मेरा बचपन नहीं, बहुत पहले से है ना। एलॉन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। और यहां पर आपको क्या याद रखना है, RRCP, यानी कि हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में, एल का मतलब क्या है आपका लेफ्ट, लेफ्ट साइड में हम हमेशा क्या लेंगे आपका एनोड, क्या लेंगे एनोड। और एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जो आपका एनोड होता है वो आपका क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। अब ये नेगेटिव चार्ज कैसे आया, आई विल टेल यू, डोंट वरी फॉर दैट। आर, आर का मतलब यहां पर क्या होगा, रिडक्शन, क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन कहां होगा, राइट साइड में भाई लोग, राइट साइड में। एंड सी से क्या होता है, कैथोड, क्या होगा, कैथोड। और पी से क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव।
करेक्ट है कि नहीं? तो एलॉन और आरआरसीपी ये आप दिमाग में याद रखोगे, आपको पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो सेटअप है वो अच्छे से याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। एलॉन, आरआरसीपी, यार ये मैंने डिसाइड नहीं किया, ये ऑलरेडी एक सेटअप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। यानी कि लेफ्ट साइड में हमेशा आपका एनोड ही होगा और वो नेगेटिवली चार्ज होगा, उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। राइट साइड में हमेशा रिडक्शन होगा, कैथोड पे होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा हमेशा। ये चीज को दिमाग में याद रखना, ये सेटअप है, ये मैंने सेटअप नहीं बनाया, ये जो भी हमारी साइंस की ब्रांच है उन्होंने ये सेटअप बना रखा है। ठीक है, अब दूसरी चीज समझें इस बात को कि यहां पर आपका ZnSO4 है, और आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि ZnSO4 का अगर ये सॉल्यूशन है तो यार इसमें क्या होगा, Zn पॉजिटिव 2 और SO4 नेगेटिव 2, सॉल्यूशन में ये होगा। इसी तरह CuSO4 में क्या होगा, Cu पॉजिटिव 2 और SO4 नेगेटिव 2। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि यार ये जो एलॉन में जो ये N है ना, N ये नेगेटिव कैसे हुआ, है ना? ये N का नेगेटिव होने का मतलब पता होना बहुत जरूरी है कि भैया एनोड नेगेटिव कैसे हुआ, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे रट लेते हैं एनोड, एनोड का मतलब नेगेटिव। अरे नेगेटिव कैसे? अभी मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर हमारा बाद में स्टार्ट हो जाएगा उसमें कंडीशन चेंज हो जाएंगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो बात की बात है। बट इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं तुम्हें रटवाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये एनोड पे नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। यार ये नेगेटिव चार्ज आने का फंडा तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखना कैसे आएगा, देखते रहना बस। देखो भाई, अगर ये जिंक की रॉड है, अगर यहां पे ऑक्सीडेशन होगा तो आप ये जानते हो कि ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा कि मैंने अब आपको पीछे वाली स्लाइड में बताया था कि जिंक सॉलिड आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn पॉजिटिव 2 एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। यानी कि इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। बात समझ में आती है? और अभी जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके सॉल्यूशन में गिर रहे होंगे, मतलब आयंस जो होंगे वो आपके सॉल्यूशन में गिर रहे होंगे, और पीछे रॉड में क्या आ रहा होगा आपका, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ कि ना? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है कि नहीं जनरेट हो रहा? जनरेट हो रहा है। और देखो पूरी की पूरी रॉड नेगेटिवली चार्ज हो गई, 2-2 इलेक्ट्रॉन 2-2 इलेक्ट्रॉन 2-2 इलेक्ट्रॉन। भाई कैसे? नेगेटिवली चार्ज नहीं है क्या? इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव हो गया। बोलो हाँ कि ना? करेक्ट है कि नहीं है? क्योंकि ऑक्सीडेशन में जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे रॉड में रह जाएंगे और आपका जो आयन है वो सॉल्यूशन में गिर जाएगा। करेक्ट है? ओके, तो ये फिर इलेक्ट्रॉन, अब भाई ऑब्वियस ही बात है, कोई भी चीज किसी जगह पर इकट्ठी हो जाए तो क्या वो सही रहेगी वहां पर? नहीं, वो अनस्टेबल हो जाएगी, उसको कहीं ना कहीं रास्ता चाहिए होगा आगे बाहर निकल जाने का। तो यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन इस वायर से, ये कौन, ये जो आपको इस कलर पिंक कलर में आपको दिखा रखा है, ये आपका कंडक्टिंग वायर है। क्या है? आपकी कंडक्टिंग वायर है। और तुम ये जानते हो कि अगर कंडक्टिंग वायर है और इलेक्ट्रॉन है और वो भी चार्ज है तो यार फिर तो मजा ही आ गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन की धाराएं बहेंगी यहाँ, तो अब ये बहने लग गया इलेक्ट्रॉन। बट उससे पहले यहां समझते हैं, यहां 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 देखना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। देखो, Cu पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव चार्ज किसका इंतजार करेगा? नेगेटिव का इंतजार करेगा। दैट्स ग्रेट, एकदम करेक्ट। और यहां पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो इसका मतलब Cu पॉजिटिव 2 बैठा हुआ है कि मेरे को सामने से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, देखो भाई नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन, और मेरा क्या बन गया यहां पर? Cu सॉलिड। और आप बहुत अच्छे से देख रहे होगे, बहुत अच्छे से, कि यहां पर आपका पॉजिटिव 2 से कहां जा रहा है? ये 0 पर। और आप ये जानते हो कि जब आपका चार्ज कम होता है, डिक्रीज होता है, तो उस केस में क्या होता है? आपका रिडक्शन। ये देखो ना, साफ साफ रेड, यानी कि रिडक्शन आपको शो कर रहा है। यहां पर देखो क्या हो रहा था, Zn आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और ये कहां चला गया? Zn पॉजिटिव 2 में। यानी कि इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया बाबा, ऑक्सीडेशन खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो ये ऑक्सीडेशन और ये क्या हुआ? रिडक्शन। अब देखो Cu पॉजिटिव 2 इंतजार कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का, बाहें फैला के इंतजार कर रहा है, और ये C पॉजिटिव 2 क्या हो गया? सीधा कहां जाएगा? इस मेटल पे, इलेक्ट्रोड पे
जमता जाएगा। और ये पूरी की पूरी आपकी जो रॉड होगी ये पॉजिटिवली चार्ज जो होती जाएगी। करेक्ट है। अच्छा, ये तो पूरा आपको सेटअप समझ में आ गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो कर रहे हैं तो आपने 10th क्लास में कन्वेंशनल मेथड से समझा होगा कि जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, आपका करंट फ्लो करता है। अगर आपका चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट कहां फ्लो कर रहा है, आपका यहां की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं जो आपके एमसीक्यू में आ सकता है, भूलना मत, बिल्कुल भी भूलना मत। अगर आपसे कोई पूछे, यहां पर देखो इंपोर्टेंट, ठीक है लाला, भूलना नहीं है। ये देखो इंपोर्टेंट का मतलब क्या, इंपोर्टेंट का मतलब यहां पर डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो। चार्ज फ्लो की डायरेक्शन क्या है, तो आप तो 2 ही मिनट में बता दोगे, समझदार तो इतने हुई आप। क्या बोलोगे कि भैया चार्ज तो फ्लो आपका एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है, एनोड टू कैथोड। एकदम करेक्ट है जी भैया, एकदम करेक्ट है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी भैया, अभी आपने बताया था ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये एनोड से कैथोड है तो भैया आप इसका उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए भैया, कैथोड से, कैथोड से आप क्या कर दीजिए, कैथोड टू एनोड कर दीजिए भैया। बस दिमाग में याद रखना, पेपर में एमसीक्यू में 1 नंबर में मिल जाएगा आपको, आराम से चेक कर लेना, सीबीएसई के एग्जाम में आराम से मिल जाएगा आपको। ठीक है, ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। सो आपका ये पूरा सेटअप हो चुका है और यहां पर हमने क्या बोलते हैं, एनोड से कैथोड, आपका कैथोड से एनोड, सब चीज बता दी आपको कि चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है और करंट आपका कहां से कहां फ्लो करता है। लेकिन यार बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये प्रोसेस चलती रहेगी ऐसी होते रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपका ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो यार डेड को जीवित करने के लिए कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। देखो अपन लाइफ में तो क्या है, हम नहीं कर सकते अपने आप को खुद को जिंदा, लेकिन यहाँ पर इस सेल को हम जिंदा कर सकते हैं क्योंकि अपन लोग इंसान है ना, अपन लोग कर सकते हैं कुछ ना कुछ काम, इसको जिंदा कर सकते हैं। ये डेड होने वाला है थोड़ी देर बाद। अब क्यों होगा डेड, किस लिए होगा डेड, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो डेड वाला सीन है ना, इस फंडे को हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ये डेड जब होगा तो फिर क्या चीजें होंगी इसमें। ठीक है, उस केस में आपको मैं चलो बता देता हूं, इस मरे हुए सेल को जो मरने वाला है, ठीक है, उस सेल को जिंदा करने के लिए कौन आएगा, सॉल्ट ब्रिज आएगा। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज के बारे में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, दिस इज दीपेश सती, सिया, गुड बाय एंड टाटा।